हेलो एवरीवन, टीचिंग मंच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग मंच पर सीटेट के लिए शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में एक और अध्याय को जोड़ते हुए हमने एनसीईआरटी को लाने का फैसला किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत का कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी की उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर एग्जाम में सीटेट से एक ना एक क्वेश्चन उठ के जरूर आ जाता है, चाहे वे छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो। अब बात अगर करते हैं सीटेट की, तो सीटेट में तो एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब चाहे वह ईवीएस में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, बिना एनसीईआरटी को किए तो अधूरा सा ही लगता है। इसी को देखते हुए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब एनसीईआरटी को अगर हम डीपली पढ़ें तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें हमें देखने को मिलती हैं एनसीईआरटी की। और अगर हमें कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जो कि सिर्फ बुलेटिन पॉइंट में हो और वैसा ही हमें क्वेश्चंस को क्वेश्चन देखने को मिल जाए सामने कि जैसे हमने पढ़े थे वैसे के वैसे क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, तो उससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है एग्जाम में। तो टीचिंग मंच ने आपके लिए ऐसा ही कुछ सोचा है और आपके लिए एनसीईआरटी से डीप क्वेश्चंस उठाकर आपके सामने लाने का फैसला किया है। इसी में आगे जैसे सीटेट में ही देख लेते हैं हम। सीटेट में एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पक्षियों से आते हैं, उनकी चोंच से, कलर से, जो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब है उनकी विशेषताओं से आते हैं, और खाने से आते हैं। जैसे पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे, केरल का टैपियो का आता था, नृत्य का आता था। लेकिन अभी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, सीटेट ने अपने पैटर्न में जो उनके क्वेश्चंस थे उनमें थोड़ा सा हेरफेर करके, उन्हें मॉडिफाई करके लाना शुरू कर दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे क्वेश्चंस अभी सीटेट ला रहा है, हम आपको वैसे क्वेश्चंस भी देने की कोशिश करें। और इसमें न सिर्फ आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और उन क्वेश्चंस को देखकर आपको लगेगा कि आपने सच में अच्छी तैयारी की है। और हम कोशिश करेंगे कि आप जो कंटेंट कहीं से पढ़ रहे हैं, मान लिया आपने कोई पैसेज भी पढ़ा है, तो उस पैसेज को देखकर आप खुद क्वेश्चंस बना भी सके और आपको देखते ही ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा या क्या होना चाहिए। ये आपकी हेल्प करेगा हिंदी और इंग्लिश के पैसेज में। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी की समझ भी आपको बन जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि सीटेट में ईवीएस से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट में ईवीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 30, और एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो हमारे मार्क्स हो गए 30 मार्क्स। और हम टारगेट रखेंगे इसे 30 में से 30 लाने का। अब इसके साथ हम देखते हैं ईवीएस कौन सी क्लास में किस नाम से है और कौन कौन से पार्ट में है। थर्ड क्लास से हम ईवीएस को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास थर्ड। ईवीएस का जो नाम है वो है आसपास। ऐसे ही फोर्थ क्लास में, और ऐसे ही फिफ्थ क्लास में। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में ईवीएस आसपास के नाम से हम देखते हैं। जब ये आगे बढ़ती है सिक्स्थ क्लास में, सेवंथ क्लास में और एट्थ क्लास में, यहाँ पे हम इसे दो पार्ट में देखते हैं। एक हमारा यहाँ पे आ जाता है साइंस, दूसरा आ जाता है एसएसटी। अब एसएसटी को भी 3 किताबें हमें देखने को मिलती हैं एसएसटी की। कौन कौन सी? सबसे पहले हो जाती है हमारे अतीत, फर्स्ट, क्योंकि ये 6th क्लास में है तो हमारे अतीत फर्स्ट। दूसरी हमारी किताब यहाँ पे हो जाती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और ये भी फर्स्ट। थर्ड जो किताब यहाँ पे देखने को मिलती है वो मिलती है हमें पृथ्वी हमारा
आवाज। ये 3 किताबें हमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के रूप में देखने को मिलती हैं। ऐसे ही 7th क्लास में ये 3 बुक और साइंस की बुक, ऐसे ही 8th क्लास में ये 3 बुक और साइंस की बुक। ईवीएस के साथ साथ हमारे जो सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं वो साइंस और एसएसटी की इन 3 बुक से भी बनते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे ये किताबें करेंगे, हम इनके भी क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हुए अभी तक आए हैं और कैसे आगे बनने की संभावना है, उन्हें भी हम करेंगे। ईवीएस की 3rd क्लास जो बुक है आसपास, इसमें हम चैप्टर देख लेते हैं। इसमें कितने चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें चैप्टर है लगभग 24। ईवीएस की 4th क्लास की जो बुक है सॉरी ईवीएस की 4th क्लास की जो बुक है उसमें है लगभग 27। और ईवीएस की जो 5th क्लास की बुक है उसमें चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं 22। इन चैप्टर्स को हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में 2-3 चैप्टर हम कवर कर लेंगे और उनके बुलेटिन पॉइंट आपको यहीं पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ब्लैक बोर्ड से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे उनसे क्वेश्चन बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए टीचिंग मंच के साथ। नमस्कार।